अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लर्न मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप में चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ किया है। हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर अप किया था और आज हम लेक्चर नंबर 4 डिलीवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं कि हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 में मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को सीखा था। तो हमने ये देखा था कि मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है, रो मैट्रिसेस किसको कहते हैं और कॉलम मैट्रिसेस किसको कहते हैं। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखा तो आई बटन में एक्सरसाइज 1.1 के तीनों क्वेश्चंस ऐड अप कर दिए हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस 1 को सॉल्व करते हैं और उससे पहले ये चारों कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि यूनिट मैट्रिसेस का क्या मतलब है, रो मैट्रिसेस किसको कहते हैं, कॉलम मैट्रिसेस का क्या मतलब है और नल मैट्रिसेस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए थे वो तमाम तर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं, ए से एफ तक, और तमाम तर मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। हमने इन मैट्रिसेस में आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स कौन सी है। तो आइए सबसे पहले हम यूनिट मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। जब तक आपको यूनिट मैट्रिक्स का पता नहीं होगा तो आप इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखें तो यूनिट मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखी है, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स आर 1 देन वी से दैट इट इज यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसको आसान उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, आपके सामने एज एन एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने 2 मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 1 0 और 0 1 लिखा है। ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन को देखें कि यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है और इसके इर्द गिर्द मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल एंट्रीज हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर यही बताया गया था कि डायगोनल एंट्रीज अगर किसी भी मैट्रिक्स की 1 होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो हम इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अब हम 3 बाय 3 की एक मैट्रिक्स देख रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये जो पोजीशन आपकी बन रही है इसमें यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। और ये जो मेरे पास सर्कल है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डायगोनल एंट्रीज है। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 है और इसके अलावा जो डायगोनल एंट्रीज के ऊपर जो नंबर्स हैं वो भी 0 हैं, डायगोनल एंट्रीज के नीचे जो नंबर्स हैं वो भी 0 हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो मैट्रिक्स है उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को नॉर्मली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इन एग्जांपल्स में से ये वाली जो एग्जांपल है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल हो रही है। अगर आप यहाँ पर इस मैट्रिक्स डी को देखें तो मैट्रिक्स डी जो आपके पास है इसको हम कह सकते हैं, इन तमाम तर मैट्रिसेस में मैट्रिक्स डी जो है ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अब हम रो मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। रो मैट्रिक्स को हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिस्कस किया था कि इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें आपके पास जो एंट्रीज हैं वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, एक सीध में लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 3 और 4 लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो एंट्रीज लिखी हुई हैं रो मैट्रिक्स है। और ये जो एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की है ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का हिस्सा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो मैट्रिक्स बी है सेम यही एग्जांपल है। एग्जांपल्स में मैंने आपके ये मैट्रिक्स लिख दिए हैं ताकि आपको एग्जांपल देख के भी समझ आ जाए और साथ क्वेश्चन देख के भी समझ आ जाए कि रो मैट्रिक्स कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं और मैट्रिक्स डी को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा।
स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कॉलम मैट्रिक्स को। कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट में बनी हुई है, जिसमें हमारे पास 4, 0 एंड 6 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर 5, 6 और 7 लिखा हुआ है। ये दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें वर्टिकल फॉर्म में एक ही कॉलम मौजूद हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स जो होती है इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 का भी हिस्सा है। अगर आप मैट्रिक्स सी को देखें तो यहाँ पर भी एक ही कॉलम मौजूद है। अगर आप मैट्रिक्स एफ को देखें तो यहाँ भी आपके पास वर्टिकल फॉर्मेट में एक ही कॉलम बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एफ जो हैं ये दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम नल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि नल मैट्रिक्स का क्या मतलब है। नल मैट्रिक्स को सबसे पहले पढ़ लें। व्हेन ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिसेस आर जीरो देन वी से दैट इट इज नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अगर कोई इस तरह की मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसमें तमाम तर एंट्रीज जो रोज में है या कॉलम्स में है, ये तमाम एंट्रीज अगर जीरो हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से आप एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर भी आपके पास एक ही एंट्री लिखी हुई है, इसमें भी जीरो लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये भी नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट ये दोनों एग्जांपल्स भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से ही ली हैं। अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए को देखें तो ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स है क्योंकि तमाम तर एंट्रीज जीरो हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स ई को देखें तो मैट्रिक्स ई में भी तमाम तर इंट्रीज जो हैं ये ज़ीरो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई ये दोनों ही नल मैट्रिक्स हैं। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये अमूमन ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होते हैं, तो लाजमी इन कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पेपर सॉल्व करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video.